हम लोग सीखने वाले हैं HTML का बेसिक्स। अब सब में पहले क्वेश्चन आता है कि HTML है क्या ये बल्ला। तो HTML एक कुछ नहीं बल्कि एक सिंपल सी लैंग्वेज है। जैसा इंग्लिश, उर्दू, हिंदी ये किसी लैंग्वेज है, वैसे ही HTML भी एक सिंपल सी लैंग्वेज है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई ये लैंग्वेज सीखना क्यों, हम क्यों सीखना। भाई तुमको वेबसाइट बनाने की कि नहीं बनाने की, वेबसाइट बनाने की तो सीखना पड़ता। ये आंसर नहीं है, ये तो एक छोटा सा आंसर है और एक दूसरा भी आंसर है। अभी चलो लेट्स डाइव इन। तो अब मैं क्या बोलता हूँ तुम लोगों को कि भाई अब अपने को जाने का है google.com की वेबसाइट पर। तो google.com की वेबसाइट पर कैसे देंगे, डायरेक्ट बोल देंगे क्या google.com खुल जा बोल के? नहीं खुलता। उसके वास्ते क्या करना पड़ेगा अपने को जाना पड़ेगा गूगल क्रोम में, या फिर सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा। सब में पहले तो ओपेरा ब्राउज़र, फायरफॉक्स, ये सब क्या है वेब ब्राउज़र से। तो ये ब्राउज़र खोलना पड़ेगा और ऊपर डालना पड़ेगा। मैं ऐसा क्लिक करके google.com बोल के ऐसा डालना पड़ेगा और इंटर मारना पड़ेगा, तो जब जाके अपनी वेबसाइट खोलेंगी। तो वैसे ही जैसा हम लोगों को वेबसाइट के वास्ते एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जैसे जो कि ब्राउज़र है ये। तो ये जो ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र को हमको बताने का है, ये ब्राउज़र को हमको बताने का है कि हमको इधर गूगल का पेज होना, तो गूगल की इधर इमेज होना, इधर हमको लिखने का है, इधर हमको बटन होना, हमको इधर लिखे वाला होना, हमको इधर ऐसा ऐसा होना, सब इसको बताना पड़ता है इसको। और इसको कौन सी लैंग्वेज आती ये ब्राउज़र्स को, तो इन लोगों को सिर्फ HTML लैंग्वेज आती है, HTML। अब इनसे बातचीत करने की है, इनसे कम्युनिकेशन करने का है, इनको बताने की, इनको बोलने का है कि भाई हमको यहाँ पे गूगल की इमेज दे, हमको इधर लिखने वाला डब्बा दे, इधर हमको बटन होना। तो अपने को इनकी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो इनकी लैंग्वेज क्या है, तो HTML लैंग्वेज है। अब देखो, राइट क्लिक करो और व्यू पेज सोर्स पे जाओ। व्यू पेज सोर्स पे जाने के बाद तुमको स्टार्टिंग का जो वर्ड दिखेगा HTML लिख के दिखेगा। देखो डॉक्टर को छोड़ दो, HTML तो देखो HTML। तो जो भी लैंग्वेज इन्हें वेब ब्राउज़र समझता वो सिर्फ लैंग्वेज है HTML की भाषा में समझता। अब तुम मेरे को आके बोलेंगे कि भाई शायद से तुम मेरे को पोर्तुगीज़ में कुछ भी बोलेंगे, गालियाँ दे देंगे मेरे को, तो भी मेरे को मगर समझ में नहीं आएंगे वो। तो मेरे को आती नहीं भाई लैंग्वेज, तो मेरे को समझ में नहीं आएंगी। तो वैसे इसको अगर तुम बोलेंगे कि भाई इधर इमेज ला के दे दे मेरे को, ऐसी इमेज होना, ऐसे बटना होना, बगैर कुछ इसकी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो फिर इन्हें नहीं कर सकता। इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले तो नहीं समझता, उसको HTML ही होना। ठीक है। अब सब में कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले हम लोग वो क्या करते हैं, सब में पहला स्टेप करते हैं कि उसके वर्ड्स सीखते हैं हम लोग। तो हम भी क्या करेंगे, अब इन्हें क्या क्या बोलता है, जैसे सब में पहले अब पानी पीना है, पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर। तो वैसे तो मराठी में क्या बोलते हैं, जल। ऐसी तो पानी को HTML में क्या बोलते हैं, वो चीज़ को ने HTML में क्या बोलते हैं। ऐसा ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो सब में पहले ये ऊपर लिखे वाला है, इसको क्या बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उन्हें कैसा समझता वो लैंग्वेज में, वो सीखेंगे। ठीक है। तो मैंने ये इसकी एक फ़ोटो लेके बहुत अच्छे से बता रहा तुमको। तो ये देखो आ गए हम HTML लैंग्वेज के वर्ड्स में। ठीक है, मेहनत करके बनाने वाला है, सीखो अच्छे से। तो जैसा हमारी बॉडी है, ऊपर से सब में ऊपर सर है, हेड है, और नीचे हमारी बॉडी। तो वैसे ही ये वेब ब्राउज़र में सब में ऊपर जो रहता वो रहता हेड, उन्हें बोलता हेड। तो ये ऊपर की जो चीज़ है ये हेड बोलता है उसको, HTML लैंग्वेज। और ये जो नीचे की चीज़ है, ये पूरा डब्बा, ये हमारी बॉडी है। हमारी नहीं बॉडी, वो वेब ब्राउज़र समझता है, HTML की बॉडी है वो। तो अगर आपने को इधर गूगल लिखने का, इधर गूगल की फ़ोटो होना तो हेड, और बॉडी में कुछ भी होना तो बॉडी में लिखेंगे। ठीक है। अब दूसरा है ये जो गूगल की जो इमेज है, ये HTML लैंग्वेज बोलता है ये IMG इसको बोलते हैं। इसको बोले IMG बोले तो उन्हें समझता भाई ये इमेज है।
फिर ये डब्बा है, लिखने वाला डब्बा, वर्ड्स लिखने वाला डब्बा लाने का अपने को, तो अपने को बोलना पड़ेगा इनपुट, भाई इनपुट लाओ। अपने को बोलना पड़ेगा बटन होना अपने को, तो हम बोलेंगे बटन, डायरेक्ट बटन ही चाहिए, उन्हें बटन नहीं समझता। दूसरा है एंकर्स, मतलब ये जो है अब इसके ऊपर क्लिक करें, ये इसके ऊपर क्लिक है, ये टेक्स्ट है, अगर इसके ऊपर अपन क्लिक करें तो कौन सी दूसरी साइट खुलती है, जैसे google.com/gmail बोल के खुलेंगे, इमेजेस खुलेंगे, दूसरी वेबसाइट खुलेंगे, मतलब वो वेबसाइट में दूसरा पेज खुलेंगे, बोल सकते पेज खुलेंगे। तो ये क्या करें हम लोगों ने कि इन लोगों ने एंकर टैग, एंकर यूज़ करा था। एंकर बोले तो क्या मालूम क्या, एक टेक्स्ट लिख दिए सब में पहले, उसके अंदर के हिंदी लिख दिए और उसको अटका दिए, जैसा शिप को अपन कैसा अटकाते हैं, शिप को एक एंकर रहता है शिप में लगे वाला, उसको पानी में छोड़ देते हैं, उन्हें जाके ज़मीन को अटक जाती शिप। तो वैसे ही इन अपन क्या करते हैं, ये एंकर से इसको अटका देते हैं कि वेबसाइट का जो एड्रेस है उसके आगे वाला उसको अटका देते हैं, ठीक है। ये सब एंकर्स है, समझ में आया। अगर ऊपर लिखने का है तो हेड, ये इसको बोलते हैं बॉडी, ये बोलते हैं इनपुट, वर्ड्स लिखने वाला बक्सा लाने का है तो ये इमेज बोलते, IMG बोलते फोटो को, फोटो लाने का है तो। दूसरा अगर बटन लेने का है तो बटन बोलता उन्हें, और एंकर बोले तो कुछ भी अगर दूसरे पेज पे जाने का, क्लिक करे तो दूसरे पेज पे जाना, तो वो एंकर रहता, ठीक है। तो ये हो गई HTML के लैंग्वेज के वर्ड्स। अब सीखेंगे HTML लैंग्वेज के वर्ड्स के बाद HTML के सेंटेंसेस कैसा बनाते, और वो हमको लिखना किधर पड़ेगा, अपने को बताने का ना, उससे बात करने की। तो अपन कहाँ से बात कर सकते हैं, उसको कहाँ से बात करेंगे, चलो हाँ। तो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वैसा है आगे है, मगर अभी फ़िलहाल में तो नहीं है। फ़िलहाल में एकदम ईजी रहता, ये जो दिख रहा है HTML बोलते हैं उसको, HTML बोल रहा, सॉरी, नोटपैड बोलते हैं। सादा नोटपैड हर कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता, उसको बस ओपन करने का, नोटपैड को ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद और इधर हमको लिख देने का जो चीज़ हमने, जो चीज़ का वेब पेज बनाने का अपने को, वो लिख देने का इधर, ठीक है। अब देखो, अब मैं जो है जाता हूँ Day 4 पे HTML लैंग्वेज। अब ये हेडर है, और ये जो पूरा पेज है ये है HTML पेज है, ठीक है। तो सब में पहले इसका जो तरीक़ा है लिखने का, तो सब में पहले HTML लिखना पड़ता, ठीक है। HTML, तो ये सेंटेंसेस लिख रहे हैं, उसको समझ में आता अभी कैसे सेंटेंसेस हैं। HTML को बोलते हैं स्टार्ट टैग, इसको बोलते हैं, ये लिखने का तरीक़ा है इसका HTML। और फिर इसको, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग टैग, और दूसरा है हमारा एंडिंग टैग। तो अभी इससे समझ में आ गया, अभी ये नोटपैड है या HTML लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करता, मैं सेव कर देता। सेव कैसा करेंगे, तो फाइल सेव एज, डेस्कटॉप पे लिख दो। अब इधर लिख देंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ऑल फाइल्स कर देते हैं, इसको बोलेंगे फर्स्ट पेज .html। तो इससे ये HTML एक्सटेंशन से समझता उसको कि भाई ये वेब पेज है, ये पेज है एक, ठीक है। .html बोल के लिखना नहीं भूलना। सेव कर दिया, ठीक है। अब कहाँ पे सेव हुआ, अरे भाई फर्स्ट पेज, देखो इधर किधर हो गया सेव, Day 4 में हो गया, ये देखो फर्स्ट पेज सेव हो गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट पेज पे डबल क्लिक करो तो ये आ गया एड्रेस फर्स्ट पेज .html, और ये पूरे चीज़ें आ गए, ठीक है। अपन कुछ अंदर लिखे ही नहीं कि भाई, अपन बस बताए कि वो HTML है। अब इसके अंदर HTML में लिखने के वास्ते, अब इधर ऊपर लिखने का है तो हेड में लिखना पड़ता अपने को, और इधर लिखने का है तो बॉडी में लिखना पड़ता। तो चलो लिखते। तो इसका तरीक़ा जो है, अब ये HTML का पूरा पेज है। अब पेज के अंदर आ जाओ, पेज के अंदर हेड है, तो अपन लिखेंगे हेड। इसको कैपिटल में लिख सकते हैं और
बगैर कैपिटल भी लिख सकते हैं, मतलब लोअर केस में भी लिख सकते हैं। हेड को बंद कर दें, तो जब भी ओपन करें इसको बंद भी करना पड़ता है, ठीक है। ये हेड हो गया। अब हेड में अपने को लिखने का है कि टाइटल लिखने का है, तो अपने को लिखना पड़ेगा ये ओपन टैग, ये बंद वाला टैग, टाइटल लिखेंगे। माय फर्स्ट पेज HTML। तो अभी क्या आएगा देखो, अब मैं क्या करता है इसको सेव कर देता हूँ। ये कर लिया मैंने सेव, और गया मैं डे 4 में और इसको ओपन कर दिया, तो ये देखो आ गया था लिख के टाइटल। अरे ये मैंने बंद नहीं करा इसको ओपन करे तो बंद भी करना पड़ता, मालूम, इसको जो है बंद भी करना पड़ता, बंद नहीं करा मैंने, ठीक है। अब उसको सेव कर दिया और सेव करके आ गया इधर, तो आ गया इधर माय फर्स्ट पेज HTML। हमने ये ऊपर का हेड लिख दिए। अब नीचे अब बॉडी में लिखने का, अपने को बॉडी में ये क्या करने का, बॉडी में लिखने का। तो हम क्या करेंगे, बॉडी टैग बनेंगे। अब हेड के बाद बॉडी टैग, बॉडी, ये ओपन करे इसको और ये क्लोज करे इसको, ये ओपन और क्लोज। अब ये दोनों के बीच में लिखना पड़ता, ये दोनों के बीच में लिखना पड़ता, और बीच में कितने भी स्पेस दे सकते हैं। अब बॉडी में मैं चाहता कि एक बटन रहना, नहीं चलो पहले अपन गूगल को देखेंगे ना, गूगल बाबा क्या बोले। इसके अंदर मैं चाहता कि भाई बटन रहना, ऐसा गूगल सर्च बटन होना मेरे को। तो मैं क्या लिखूँगा, इधर लिख दूँगा, लिखने का स्टाइल है इसका ऐसा चालू करने का, बटन और ऐसा बंद, और बटन के बीच में स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग देने का, ठीक है। ये स्टार्ट और एंड कर दिए, और ये दोनों के बीच में जो भी लिखे वो लिखे वाला आता है उसके अंदर, कंटेंट बोलते हैं उसको। तो गूगल सर्च लिखूँगा मैं इसके अंदर, गूगल सर्च, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ, सेव, ठीक है। अब इधर देखो रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो ये आ गया, गूगल सर्च बटन आ गया। अब वैसे ही अगर अब मेरे को लिखने का है इधर, समझो कुछ इसके ऐसा लिखने का, इनपुट वर्ड लिखने वाला है, लिखने वाला बॉक्स होना है ऐसा, लिखने वाला बॉक्स, तो अपन क्या लिखेंगे, इनपुट लिखना पड़ता है उसको खाली, इनपुट। इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर कुछ अपन लिख रहे नहीं ना, इसलिए बंद। ये हो गया इनपुट। अब मैं चाहता कि ये इनपुट नीचे आना, तो ये नीचे आने के वास्ते फिर हम लिखेंगे BR, ब्रेक बोलेंगे, इधर के ब्रेक हो जाओ इधर, इसको सेव कर देंगे तो हो जाए, तो ये नीचे आ गया। अब अपने को लिखने का है इधर अपना नाम, तो इधर हेडिंग भी लिख सकते हैं, बॉडी। तो ये सब अपन क्या लिख रहे हैं, बॉडी में लिख रहे, बॉडी में। ये क्या है, ये सब क्या है, किस में लिख रहे अपन, ये बॉडी में लिख रहे। तो अब इसके अंदर बॉडी में मैं लिख रहा, समझो कि हेडिंग में, उसके अंदर मैं लिखता हेडिंग H1 अरशद शेख, ऐसा लिख दिया मैंने, और ये मैंने बंद कर दिया, H1, ये सेव कर दिया, अरे सेव अरशद। अब अपने को क्या करना है मालूम क्या, मैंने अभी इसमें डायरेक्टली मैंने बता दिया कि कैसा डायरेक्टली लिखते। तो बहुत सारे लोगों को कुछ को समझ में भी आया रहेगा कैसा लिखने का स्टाइल है, और कुछ लोगों को नहीं भी आया होगा। तो सब में पहला हमने सीखे वो फ़ोटो के ज़रिए से कि वर्ड्स कैसे हम लोग, मतलब HTML के वर्ड्स क्या है। सब में पहले जो हम लोगों को यूज़ होने वाले हैं वो वर्ड्स हम लोग देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे आगे के वीडियोज़ में। फ़िलहाल में तो जो टेम्पररी है वो बता रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर। सब में पहला हम लोग ने वर्ड्स सीखे कि वर्ड्स क्या क्या है। अब सेकंड में इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसा सेंटेंस को, अभी कोई भी लैंग्वेज में सेंटेंसेस को हम लोग स्ट्रक्चर करते,
जैसा आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, ये जैसा सेंटेंसेस है इसको स्ट्रक्चर करें, वर्ड्स को मिला के जैसा करें ना, तो वैसे तो इसके अंदर भी जो है हम लोग सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं, तो सेंटेंसेस लिखने का जो तरीक़ा है वो इस तरीक़े से, देखो मैं बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर है, एक दूसरा एक नोटपैड खोला मैंने, पहले नहीं खोला स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हमारा सब में पहले रहेगा सेंटेंस लिखने के लिए स्टार्ट टैग रहेगा। जैसा फॉर एग्जांपल हम लोग को बटन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर बटन लिखेंगे बटन, तो वो स्टार्ट टैग में लिखेंगे बटन और इन टैग को बंद कर देंगे। इन टैग को बंद करने के लिए क्या है, एक ऐसा लगा दे के बंद कर देंगे, इन टैग बटन लिख देंगे। इधर एक बटन लिख दिए, इधर बटन लिख दिए, ये स्टार्ट करें तो इसको स्टार्टिंग टैग, ये एंडिंग टैग, और बीच में कंटेंट, मतलब जो भी बीच में दिखाना है लिखा हुआ तो वो कंटेंट हम बीच में डालेंगे। तो ये इसका हो गया स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और ये पूरा जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस बन गया, ये पूरा ये जो ये बन गया ये, तो ये इसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में एलिमेंट। और ये हो गया स्टार्ट टैग, ये कंटेंट, ये इन टैग और ये एलिमेंट। समझ में आ गया? तो अब वापस आ जाते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में। ये बॉडी का स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है और ये बीच में का इसका कंटेंट है, और ये पूरा मिला के क्या है, ये एक एलिमेंट हो गया। अब वैसे इधर आ जाओ बीच में, ये बटन का स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है और ये पूरा हो गया एलिमेंट। अब ये तो है ब्रेक, तो इसमें कुछ मतलब एज सच ऐसा कंटेंट कुछ भी नहीं है, बस एक लाइन नीचे लेने के लिए यूज़ में आता। अब इनपुट में हमारे पास डायरेक्टली कुछ दिखा रहे नहीं हम लोग, उसमें यूज़र डालने वाला है सामने वाला, तो डेटा, तो जब हम दिखा रहे नहीं इसके लिए हम लोग उसको क्लोज नहीं करेंगे। अगर हम लोगों को कंटेंट बीच में कुछ दिखाना है तो जब हम स्टार्ट टैग, इन टैग और बीच में डालेंगे। अभी कुछ कंटेंट दिखाना नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये आज के लिए इतना काफ़ी है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इमेज कैसा डालते हैं और जो इसेंशियल जो वेबसाइट बनाने के लिए लगते हैं वो सब। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक वेबसाइट चूज़ करेंगे कि वो वेबसाइट डिज़ाइन करना है, तो उसमें जो एलिमेंट्स लगेंगे वो एलिमेंट्स सीखते जाएंगे और उस तरीक़े से वेबसाइट बनाते जाएंगे। तो इस तरीक़े से हमारा एक प्रोजेक्ट, पूरा हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग सीख भी लेंगे।